हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है टुसू पर्व से संबंधित एक लोक कथा करने वाले हैं। जो भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही इस लोक कथा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है टुसू पर्व से संबंधित जो लोक कथा है उसका हम लोग हिंदी में रूपांतरण देख लेते हैं। एक राजा था और उसे जो है एक टुसू नामक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। वह अत्यंत रूपवती थी। उम्र जो है उसका बस 14 वर्ष की ही टुसू थी। राजा टुसू से बहुत अधिक प्यार करता था। 14 वर्ष की उम्र में ही टुसू की मृत्यु हो गई। राजा टुसू के इस आकस्मिक जो निधन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, फलतः वह विक्षिप्त हो गया। उनकी यह दशा देखकर मंत्रियों ने एक उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने एक मूर्तिकार से जो है टुसू की हूबहू मूर्ति बनवाई और राजा से बोले कि वे टुसू के दर्शन करा सकते हैं, बशर्ते कि वे टुसू से बात नहीं करेंगे। राजा ने टुसू से बात न करने की हामी भर दी। ठीक मकर संक्रांति के दिन मंत्रियों ने दूर से ही टुसू की मूर्ति दिखाई। मूर्ति को देखकर राजा अत्यंत खुश हो गया और धीरे-धीरे उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी ठीक हो गया। राजा जब तक जीवित रहा, प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन यानी कि मकर संक्रांति को उसे टुसू की मूर्ति दिखाई देने लगी। तब से जो है टुसू पर्व मनाने की प्रथा चल पड़ी है। एक दूसरी कथा के अनुसार टुसू एक कुर्मी राजा की अत्यंत रूपवती बेटी थी। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। टुसू ने अपना बचपना दिखाते हुए साधु की लाठी छिपा दी। वस्तुतः उसने मजाक के तौर पर साधु की लाठी छिपाई थी। जब साधु को अपनी लाठी ना मिली तो वह बहुत क्रोधित हो उठा और राजा से बोला कि यदि उसकी लाठी यानी कि छड़ी नहीं मिली तो वो शाप दे देगा कि उसके राज्य में अकाल पड़ेगा। साधु की बात सुनकर टुसू अत्यंत भयभीत हो गई। उसने साधु की लाठी वापस कर दी, परंतु राज्य को अकाल से बचाने के लिए उसने नदी में डूबकर अपने को न्यौछावर कर दिया। टुसू को स्थायी रूप से यादगार बनाने के लिए राजा ने पौष महीने के अंतिम दिन उसी नदी के किनारे मेला का आयोजन करने लगा। जो अब तक किसी न किसी नदी के किनारे टुसू मेला लगने की प्रथा चल पड़ी है। तो दोस्तों ये था टुसू पर्व से संबंधित लोक कथा। ध्यान देंगे आपके जो झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसमें लोक कथा दिया हुआ है, लेकिन लोक कथा में जो है उसमें कोई लोक कथा प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपको जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जो लोक कथा है उसे आपको पढ़ना होगा और साथ ही जो सहायक आचार्य हैं उसमें टुसू पर्व से संबंधित एक निबंध है। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखते हैं, नहीं तो हम लोग टुसू पर्व से संबंधित जो निबंध है उसे भी हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे और साथ ही उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू वर्जन भी करेंगे। तो दोस्तों ये था टुसू पर्व से संबंधित लोक कथा। तो बताइए ये लोक कथा आपको कैसा लगा? तो अभी जो है हम लोग टुसू पर्व से संबंधित जो एमसीक्यू फॉर्मेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टुसू पर्व लोक कथा के कोन खांदाए राखल जाय पारी, यानी कि टुसू पर्व लोक कथा को लोक कथा के कौन से खंड में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए हास्य व्यंग, ऑप्शन बी सामाजिक लोक कथा, ऑप्शन सी व्रत या धार्मिक लोक कथा या ऑप्शन डी नीति लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्रत या धार्मिक लोक कथा। टुसू पर्व लोक कथा को जो है व्रत या धार्मिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, टुसू पर्व लोक कथा अनुजाय टुसू कैसन रहे, यानी कि टुसू पर्व लोक कथा के अनुसार जो है टुसू कैसी थी? ऑप्शन ए केरिया, ऑप्शन बी रूपवती, ऑप्शन सी ए आर बी या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपवती। टुसू पर्व लोक कथा के अनुसार जो है टुसू रूपवती थी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, टुसु पर लोक कथा अनुजाय टुसु कर मरण कौन बछरे हेल रहे। यानी कि टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है टुसु का जो मृत्यु है वो कब हुआ। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है टुसु का जो मृत्यु है वो 14 वर्ष की उम्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, टुसु पर लोक कथा अनुजाय टुसु कर मूर्ति कने बनावल। यानी कि टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है टुसु का जो मूर्ति है वो किसने बनाया। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी मंत्री या ऑप्शन डी मूर्तिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्तिकार। टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है टुसु का जो मूर्ति है वो मूर्तिकार ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 5, टुसु पर लोक कथा अनुजाय राजा के कबे पति बछर टुसी कर मूर्ति देखावल जाय रही। यानी कि टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है राजा को जो है प्रति वर्ष टुसु का मूर्ति जो है कब दिखाए जाने लगा। ऑप्शन ए बांधा पर्वे, ऑप्शन बी मकर संक्रांति, ऑप्शन सी दुर्गा पूजा या ऑप्शन डी काली पूजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकर संक्रांति। टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है राजा को जो है मकर संक्रांति को प्रति वर्ष जो है टुसु का मूर्ति जो है दिखाई देने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, टुसु पर लोक कथा अनुजाय राजा कर दरबारे कने आवल। यानी कि टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है राजा के दरबार में कौन आया। ऑप्शन ए बाभन, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी साधु या ऑप्शन डी महादेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधु। टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है राजा के दरबार में जो है एक साधु आया। क्वेश्चन नंबर 7, टुसु पर लोक कथा अनुजाय साधु कर ठेंगा कने लुकाय दिली। यानी कि टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है साधु का जो ठेंगा यानी कि जो छड़ी है वो जो है किसने छुपा दिया। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी मंत्री या ऑप्शन डी टुसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टुसु। टुसु पर लोक कथा के अनुसार जो है साधु का जो छड़ी है वो टुसु ने छुपा दी। तो दोस्तों ये था टुसु पर लोक कथा से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, और किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है सहायक आचार्य में जो है टुसु पर्व से संबंधित एक निबंध दिया गया है, उसको हम लोग निबंध को करने वाले हैं। और टुसु पर्व लोक कथा जो है ये झारखंड पुलिस में आने की संभावना है, क्योंकि जो झारखंड पुलिस में जो लोक कथा का सेक्शन है इसमें जो है किसी प्रॉपर लोक कथा मेंशन नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।